तो ये आ गया आपका टी कोस टी डी टी, टी कोस टी डी टी। अब हमारा फर्स्ट फंक्शन ये रहा आइलेट से, और सेकंड फंक्शन ये रहा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस टी का इंटीग्रेशन माइनस टी का डेरिवेटिव साइन टी डी टी प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी माइनस कोस टी। तो क्या आ गया भाई, टी साइन टी प्लस कोस टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी की वैल्यू एक्स, और कोस टी की वैल्यू अंडर रूट। बेटा यदि आप साइन टी को एक्स मानेंगे तो कोस टी क्या आएगा आपका, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर, चलिए लिख लीजिए इसको। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, सपोज एक्स कोस इनवर्स एक्स, एक्स कोस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। एक्स कोस इनवर्स एक्स। अब हमने तो क्या बोला भाई, कोस इनवर्स एक्स को क्या मान लूंगा मैं, तो एक्स इक्वल टू, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी। अब देखो भाई, एक्स की जगह हो गया कोस टी, कोस इनवर्स एक्स की जगह टी हो गया, और इसकी जगह हो गया माइनस साइन टी डी टी। माइनस बाहर ले लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो ये आ गया हमारा 2 साइन टी कोस टी, 2 साइन टी कोस टी। अब 2 साइन टी कोस टी क्या हो गया भाई, साइन 2t माइनस 1/2 ब्रैकेट और इंटीग्रेशन t साइन 2t dt। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, माइनस 1/2 t एज इट इज साइन 2t का माइनस कोस 2t/2, t का डेरिवेटिव माइनस कोस 2t/2। तो ये आ गया आपका माइनस प्लस t/4 t कोस 2t, t/4 कोस 2t, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस कोस 2t का साइन 2t/2। इस तरह से, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, सबको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में। तो कोस 2t का फॉर्मूला बताओ, कोस में 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1। कोस 2t का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1। साइन 2t का 2 साइन t कोस t अपॉन 2 प्लस।
टी की वैल्यू cos इनवर्स x बाई 4 2x स्क्वायर -1 2 से 2 कैंसिल हो गया sin t की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर cos t की वैल्यू x प्लस ये इसका सॉल्यूशन आया क्लियर है अच्छी प्रॉब्लम है ये भी इस तरह से होगा अभी अपन साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं x sin inverse x upon √1 minus x square dx x sin inverse x upon √1 minus x square dx तो हम sin inverse x को t मान लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो गया sin t तो dx इक्वल टू cos t dt dx इक्वल टू cos t dt मैंने क्या बोला फिर अपन इतनी देर से क्या कर रहे हैं आप तो मत सोचो आप तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स आ जाए आप तो वो अलग बात है कि इसमें तो हो रहा है लेकिन बाकी में नहीं होगा फिर बाकी में आपको अपना कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा तो सभी का एक सेम कंसेप्ट कर रखने के लिए आप तो क्या मानो टी मानो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली फिर यदि ऐसा करेंगे तो ये आ गया आपका देखो एक्स की जगह टी हो गया साइन इनवर्स एक्स की जगह सॉरी एक्स की जगह साइन टी हो गया टी cos t √1 माइनस साइन स्क्वायर टी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देखो ये कैंसिल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट cos t तो cos t से cos t क्या हो गया कैंसिल हो गया तुम्हारी फिजिक्स की क्लास कब तक नहीं अच्छा कल क्लास है कल आ जाएंगे सर चलो टी साइन टी डी टी परसों से है टी साइन टी डी टी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी माइनस टी का डेरिवेटिव 1 माइनस कोस टी माइनस टी कोस टी और कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स कोस टी की वैल्यू √ और साइन टी की वैल्यू एक्स प्लस ये फाइनल आंसर इस तरह से करेंगे क्लियर साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स सोचना ही नहीं है क्या करना है साइन इनवर्स को टी मान एक्स इक्वल टू साइन टी डीएक्स इक्वल टू कोस टी डी टी साइन इनवर्स एक्स की जगह टी कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी और इनटू कोस टी डी टी
अलग अलग करेंगे तो टी कोट टी कोसेक टी, टी कोट टी कोसेक टी, कोट टी कोसेक टी को आप सेकंड फंक्शन मानिए। क्या होता है भाई कोट टी कोसेक टी का इंटीग्रेशन? माइनस कोसेक टी, माइनस कोसेक टी, माइनस कोसेक टी। तो टी एज इट इज माइनस कोसेक टी, माइनस टी का डेरिवेटिव 1 माइनस कोसेक, ये आ गया माइनस टी कोसेक टी, कोसेक टी का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक टी माइनस कोट टी, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। ये आ गया टी अपॉन साइन टी प्लस लॉग 1 अपॉन साइन टी माइनस कोस टी अपॉन साइन टी प्लस माइनस टी अपॉन साइन टी प्लस लॉग 1 माइनस कोस टी अपॉन साइन टी। टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग 1 माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये है। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू साइन टी, तो dx इक्वल टू कोस टी डी, ये आ गया आपका टी स्क्वायर कोस टी डी टी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, टी स्क्वायर कोस टी डी टी, तो टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन कोस टी सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का डिफरेंशियल, ना वापस से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, टी स्क्वायर साइन टी, टू टी एज इट इज साइन टी का माइनस कोस टी, टू टी का डिफरेंशियल माइनस कोस टी प्लस सी। तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर साइन टी प्लस टू टी कोस टी और माइनस माइनस प्लस और माइनस टू कोस टी का साइन टी। अब सबकी वैल्यू रख दो भाई, टी स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का, साइन टी का वैल्यू टू साइन इनवर्स एक्स, कोस टी की वैल्यू अंडर रूट माइनस 2x प्लस कौन सा बेटा माइनस माइनस आगे को माइनस भी तो है।
थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है ये। साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स dx। ये फुल स्क्रीन पे क्यों नहीं जा रहा रीजन? किसी का पिन हो रहा है? ये क्या होगा? कहां से उठाइए? किसी का पिन हो रहा है? साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू वेरी गुड। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाय 2। इसको आई इक्वल टू मानो बेटा, ये जरूरत पड़ेगी। कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई पाई बाय 2 माइनस। अब देखो आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और अपॉन पाई बाय 2। तो आई इक्वल टू 2 बाई पाई साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो 2 बाई पाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 dx। 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 dx। अलग अलग कर लीजिए। 4 बाय पाई साइन इनवर्स एक्स dx और माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन अभी स्टार्टिंग में निकाला था, वापस से निकाल लेंगे। माइनस एक्स प्लस, मतलब मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका आंसर आएगा I इक्वल टू 4 बाय पाई I1 माइनस एक्स प्लस। ये इसका आंसर है। अब मैं I1 की बात कर रहा हूं भैया, I1 निकालना है मुझे। साइन इनवर्स एक्स लिए लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अपन तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, x इक्वल टू साइन टी। तो dx इक्वल टू कोस टी डी टी। dx इक्वल टू कोस टी डी टी। तो ये आ गया आपका t इंटू कोस टी डी टी। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, टी का डेरिवेटिव 1 साइन टी डी टी प्लस टी साइन टी का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा? माइनस कोस टी तो आएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? तो I1 की वैल्यू हमारी आ रही है, t की वैल्यू अंडर रूट टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर I इक्वल टू 4 बाय पाई I1 एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस यार हाँ माइनस एक्स प्लस, बिल्कुल सही। ये इसका आंसर है।
तो ये तो सब बात हुई कि भाई साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हो गए इसमें। अब देखो टेन इनवर्स एक्स के भी करवा दिए थे, अब log एक्स तो आ रहा है। भाई कल कल में आपका इनडेफिनेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल चालू कर देंगे रिवीजन। लिखो एक्स स्क्वायर log एक्स डी एक्स स्क्वायर log एक्स डी एक्स आइलेट से log एक्स फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर सेकंड फंक्शन। log एक्स एज इट इज एक्स क्यूब बाई 3, log एक्स का डेरिवेटिव एक्स क्यूब बाई 3। तो ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 log एक्स 1/3 बार एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स क्यूब बाई 3 log एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। तो ये आ गया एक्स क्यूब बाई 9 प्लस सी। लिख लीजिए। log एक्स का स्क्वायर नेक्स्ट log एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो 1 इंटू log एक्स का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। log एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन एक्स log एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 log एक्स और log एक्स का 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x। फिर वापस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन x log x का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x 2 का इंटीग्रेशन 2x log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 2x प्लस c। फिर x x कैंसिल 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस 2x प्लस। ये हुआ हमारा log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना तो वैसे ही है 1 इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का डेरिवेटिव x। ये आ गया हमारा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बाहर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करेंगे ऊपर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 से 1 क्या हो गया। तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1
1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। टू का इंटीग्रेशन 2x, 2 बाहर रहने दो चाहो तो, और ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस। क्लियर है? भाई इसके बाद वो प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी, उसके क्वेश्चन तो पहले ही करवा दिए मैंने तुम्हें। इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, तब क्या करें? बोलिए। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे किस किस का? एक तो साइन एक्स का लगाएंगे और नीचे 1 माइनस कोस एक्स का लगाएंगे। ऐसे साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला बोलो, 2 साइन कोस एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वो जो तुम बोल रहे हो 2 कोस स्क्वायर 1 प्लस का होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, अलग अलग कर लेंगे। एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कितना हो गया ये कोट एक्स बाई 2। अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये अपना पाएगा। अब सिर्फ एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेट करेंगे। एक्स बाई 2 एज इट इज कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस कोट एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। तो आंसर आ गया माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2, ये माइनस और माइनस प्लस कोट एक्स बाई 2 हो गया, और ये कोट एक्स बाई 2 हो गया, प्लस कैंसिल। फाइनल आंसर आ गया माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। माइनस एक्स कोट, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये कैंसिल हो। नेक्स्ट sec cube x I इक्वल टू sec cube x। आई मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा अभी समझना है। sec cube x dx, sec cube x को क्या लिखोगे? sec स्क्वायर x इंटू sec x। इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, और sec स्क्वायर x का tan x। तो I इक्वल टू sec x tan x, sec x tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं? sec स्क्वायर x माइनस
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस। अब तुम अगली क्लास भी कंटिन्यू कर लेना, तुम टेस्ट एक साथ दे देना 2 बजे वाली, ये वाली क्लास कंटिन्यू कर लेना इसके बाद। नहीं भाई क्यों, फिर टेस्ट देने जाओगे फिर आओगे, तो इस बार क्लास को कंटिन्यू कर लेना। तो आई इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, ये आ गया आपका सेक क्यूब एक्स और प्लस सेक इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। सेक क्यूब एक्स आई आ गया वापस से, तो आई इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस आई और सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आई इधर आ गया, क्या हो गया 2i सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो आई आ गया 1/2 सेक एक्स टेन एक्स प्लस 1/2 लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये दो तरह की प्रॉब्लम है, एक तो सेक एक्स वाली सेक क्यूब एक्स वाली और एक कोसेक क्यूब एक्स, दोनों इसी तरह से होगी, दोनों इसी तरह से होगी। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स कल कंप्लीट हो जाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल, परसों से हम इंडेफिनेट इंटीग्रल, परसों से डेफिनेट चालू कर देते हैं। तो 2 दिन 3 दिन का है डेफिनेट, मतलब इस वीक में डेफिनेट कंप्लीट होके एरिया बाउंडेड का रिवीजन चालू हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, आइलेट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x dx प्लस, फिर वापस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। I इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, 2x का डेरिवेटिव 2 e की पावर x। तो फाइनल आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस 2 e की पावर x प्लस, ये इसका आंसर है 2 e की पावर x प्लस। x sin 3x इजी है वैसे तो, x sin 3x। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x और 3x का अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस कोस 3x अपॉन 3 dx। तो माइनस x/3 कोस 3x माइनस और माइनस प्लस 1/3 कोस का इंटीग्रेशन 3x/3 प्लस, ये फाइनल आंसर। देखिए एक प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की देखो गिवन है, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है, उसको देखो। अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन x की पावर 4 dx अपॉन x की पावर 4 dx।
अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 log x को मैं लिख दूंगा log एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 dx। अब हमें क्या करना है, यहां से एक x निकालना और वो x अंडरूट में जाके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये हो गया अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, तो यहां से एक x